महेश बख्शी जी एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। हमारे बीच में उमेश भारती जी मंडल महामंत्री, उनका भी स्वागत है, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। हमारे बीच में दिनेश मानव जी हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में मंडल महामंत्री अमरजीत शर्मा जी हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं अब बड़ी बहन रेणु शर्मा जी से कहूंगा कि वो आए और दो शब्द कहें। रेणु शर्मा जी। हमारे बीच में कश्मीर से विधायक बहन शगुन परिहार जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। शगुन परिहार जी, शगुन परिहार किश्तवाड़ से, बहुत दूर जगह है किश्तवाड़, जहां इस समय भारी बर्फबारी है, वहां से आती है, पीएचडी की पढ़ाई कर रही है और इनके परिवार में देश की सुरक्षा के लिए सरेआम इनके पिताजी और इनके चाचा को उग्रवादियों ने गोलियों से ढूंढ डाला, मगर पूरा परिवार भारत माता की जय वंदे मातरम कहता हुआ आज भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा के रखता है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो मेरी बहन शगुन परिवार का, जोरदार तालियां बजे, जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए शगुन जी, आपका स्वागत। हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ करने वाले हैं। थोड़ी देर में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बाबा हमारे बीच में आने वाले हैं, तो उससे पहले ये जो मंच पर हमारे बड़े बड़े नेता हैं, इनका भाषण हो जाए ना, फिर तो बाबा और हम और कोई नहीं। क्यों? एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अजीत जी मंच का संचालन करेंगे। भारत माता की, भाई आशीष सूद, भाई आशीष सूद। जोरदार नारे लगाइए, आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी तो बिल्कुल जोश ठंडा है। भाई आशीष सूद, भाई आशीष सूद। मैं रेणु शर्मा जी से कहूंगा कि वो आए और दो शब्द कहें। रेणु शर्मा जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए रेणु जी का। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय। ये जहां तक मेरी आवाज आ रही है, हाथ उठाकर जवाब दीजिए। जिन जिनको मेरी आवाज आ रही है हाथ उठाइए, सबसे पीछे तक सबको आवाज आ रही है ना? बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी। सम्मानित मंच में हमारे जिला अध्यक्ष और तीनों मंडल के कौन है ये, हिला कौन रहा है? अध्यक्ष, सम्मानित मंच, मैं आप लोगों के बीच में दो बातें रखना चाहूँगी। आप लोग महावीर इंक्लेव के रहने वाले हैं और यहाँ पर जो आप 10 सालों से झेल रहे हैं सीवर पानी
और गंदे पानी की निजात की समस्या आप झेल ही रहे हो। यहाँ का जो आम आदमी पार्टी का विधायक, आम आदमी पार्टी का काउंसलर, जिन्होंने यहाँ पर आवाज नहीं आ रही। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई साहब आशीष सूद जी को जो टिकट मिली है, मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगी, आप भाई साहब से, जो आप लोगों के बीच में रह के आप लोगों के काम करेंगे। भाई साहब ने हमें सारी जनता को वादा करा है 6 महीने के अंदर वो सीवर की पाइपलाइन बदलेंगे, जिस चीज़ से हम लोग बहुत परेशान हैं। और यहाँ की समस्या भाई साहब 6 महीने के अंदर पूरी कर देंगे। जो 10 सालों से हम झेल रहे हैं इस आम आदमी पार्टी की सरकार को, मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगी, इस पार्टी को उखाड़ के फेंके, इस पार्टी को वोट ना दें और अपने आस पड़ोस में भी समझाएं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आप लोगों की समस्या का हल कर सकती है। आप लोगों के बीच में अभी पत्रक भी आए जिसमें मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आप लोगों के लिए, बुजुर्ग बहनों के लिए जो 3 साल, जो 70 साल के बुजुर्ग हैं हमारे, उनके लिए उन्होंने 3000 पेंशन देने का वादा किया है। और जो हमारी बहनें हैं उनको 2500 रुपये महीना पेंशन देने का वादा करा है। जो ये वादे हैं ये मोदी की गारंटी है। अब मोदी की गारंटी आप लोगों को पता है पूरी होती है। आप यूपी के भी रहने वाले होंगे, आप लोगों को पता होगा यूपी में कितना शानदार बन गया है। आप लोगों की बारी अब दिल्ली को भी शानदार बनाना है आप लोगों ने। जैसे आप लोगों के यूपी में हर मकान, हर घर अच्छे बने हुए हैं, ऐसे ही आपने यहाँ पे भी आप लोगों ने कमल का बटन दबाना है 5 तारीख को और भारी बहुमत से हमारे भाई आशीष सूद जी को जिताना है, जो आप लोगों के बीच में आप लोगों के काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। हमारे बीच में जनकपुरी से पूर्व निगम पार्षद बहन रजनी ममतानी जी हैं, मैं उनसे कहूँगा वो भी आए और 2 शब्द कहें। रजनी ममतानी जी। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच पर आसीन हमारे जिला के अध्यक्ष बख्शी जी और जम्मू कश्मीर से आई हुई हमारी विधायक बहन और मंच का संचालन कर रहे अजीत भाई जी और तीनों मंडल अध्यक्ष और मेरे सामने बैठे हुए मेरी बहनें, मेरे भाई, वहाँ देव तुल्य हमारे बुजुर्ग, आज वो समय आ गया है, आज वो समय आ गया है। 5 तारीख को कमल का बटन दबाना है भाई आशीष सूद जी के लिए। आशीष सूद जी एक ऐसे कर्मठ व ईमानदार व काम करने वाले ऐसे मेरे भाई हैं। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह उन्होंने मेरे साथ मेरे समय में निगम का चुनाव लड़ा और पूरी जनकपुरी में जिस तरह से उन्होंने काम किए, ये आपको जनकपुरी दर्शाता है। आज जनकपुरी विधानसभा का चुनाव आ गया है। भाइयों बहनों, मेरी आप सभी से एक प्रार्थना है कि इस बार आप चूक नहीं जाना। क्यों? 10 साल हो गए हैं इस गंदगी के सहते हुए। इस गंदगी को बाहर निकाल फेंकना है।
बीच में इस बार भाई आशीष सूद जी जो काम करने वाले हैं, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर वो काम ना करे, वो काम करने वाले हैं। 5 साल मैंने उनके साथ काम किया और जिस तरह से उन्होंने मेरे को भी काम करना सिखाया, ये मैं आपके सामने खड़ी हूँ और एक दावे से कहती हूँ, भाई आशीष सूद जैसे काम करने वाले ऐसे व्यक्ति दोबारा नहीं मिलेंगे। जनकपुरी को आशीष सूद जैसे भाई आशीष सूद जैसे इन्होंने काम करने की शक्ति है, इनको काम करने का तरीका आता है। ये ऐसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं कि जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो काम करने वाले हैं, कोई झूठा वायदा नहीं करते और जब भी करते हैं वो काम आपको करके दिखाएंगे। और 6 महीने के अंदर आप जिस तरह से पानी और सीवर के लिए परेशान हो रहे हैं, हम जनकपुरी में मैं बता रही हूँ कि जनकपुरी के कार्यकर्ता क्या सभी बंधु आज यहाँ पर योगी जी को सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि योगी जी जहाँ आ जाएंगे वहां पर काम निश्चय करके जाएंगे और आशीष सूद जी का सहयोग भी देंगे। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप 5 तारीख को चूकना नहीं, कोई घर ऐसा छूटना नहीं, कोई ऐसा भाई बंधु उस दिन क्या 2 दिन पहले कहीं नहीं जाए। और 5 तारीख का वो समय आ गया है, कहते हैं गंदगी में गंदगी होती है, तो ये गंदगी में हमने इस बार कमल का फूल खिलाना है और भाजपा को लाना है और दिल्ली को संवारना है। आपके सामने है, कहीं छुपा नहीं है, कोई मैं झूठ नहीं कह रही, आपके सामने है। आप खुद देखते हैं कि जिस तरह से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, अगर आप गली में जाते हैं तो गलियों में आपके सीवर क्या, पानी की पाइपें क्या कैसे खराब हो रखी हैं। कहते थे कि हम 10 सालों में 5 सालों में ये काम करके दिखाएंगे, उन्होंने तो 5 साल क्या 10 साल दिए, कोई काम नहीं किया, कोई यमुना साफ नहीं की, कोई काम नहीं करके दिखाया। अब वो समय आ गया है, 5 फरवरी का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। मेरी बहनों भाइयों, आपने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। धन्यवाद बहन जी। हमारे बीच में रमनदीप सिंह थापर जी हैं, मैं उनसे कहूँगा वो आए और वो भी 2 शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियों से थापर साहब का स्वागत करें, रमनदीप सिंह थापर जी। सबको मेरा नमस्कार। आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई आशीष सूद जी को भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाए। भाई आशीष सूद जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए और बीजेपी को वोट दें। मेरे सारे भाइयों को नमस्कार। मैं आज यही कहना चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई आशीष सूद जी यहाँ से खड़े हुए हैं। हम सारे अपने अपने घरों से निकल के 5 तारीख को बीजेपी पे कमल के निशान पर अपनी वोट देके भाई आशीष सूद जी को विधानसभा पहुँचाएं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आशीष सूद जी को विजयी बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद थापर साहब। हमारे बीच में पश्चिमी जिला के जिलाध्यक्ष बड़े भाई चंद्रपाल बख्शी जी हैं। एलईडी पे ना बैठे, एलईडी से थोड़ा दूर रहे, बंद हो गई आपके इसके तारों छेड़ने की वजह से, थोड़ा सा एलईडी से दूर रहे, करंट भी आ सकता है। तो आप सभी से निवेदन है थोड़ा एलईडी से दूर रहे। और थोड़ी ही देर में हमारे बीच में महाराज जी पहुंचने वाले हैं। अब मैं हमारे पश्चिमी जिला के अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रपाल बख्शी जी से कहूँगा वो आए और 2 शब्द कहें। चंद्रपाल बख्शी जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें चंद्रपाल बख्शी जी का।
माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भाई नरेंद्र मोदी, भाई नरेंद्र मोदी, भाई आशीष सूद। आवाज मुझे लगता है कमी है, अपना जिताना है हमने आशीष जी को, और आशीष जी का नाम आते ही तो पूरी गूंज हो जानी चाहिए पूरे क्षेत्र के अंदर। भाई आशीष सूद, भारतीय जनता पार्टी, भाई आशीष सूद। मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं जम्मू एंड कश्मीर के सह प्रभारी बड़े भाई आशीष सूद जी, जे.एंड.के असेंबली में विधायक शगुन परिहार जी, तीनों मंडलों के अध्यक्ष अजीत सिंह जी, नीरज दीक्षित जी, बख्शी जी, उनके महामंत्री खटाना जी, दिनेश भारती जी, अमरदीप शर्मा जी, उमेश भारती जी, दिनेश मानव जी और नरेंद्र खटाना जी, यहाँ उपस्थित बहन रेणु शर्मा जी, रजनी ममतानी जी, थापर जी, साथियों, आज यह जनसभा हम जिस नेता के लिए आज यह जनसभा कर रहे हैं उस नेता के बारे में आप भली भांति से परिचित हैं। आपके बीच का एक कार्यकर्ता जो जमीन का कार्यकर्ता काम करते करते राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचा और देश और राष्ट्र की सेवा करने के लिए समर्पित रहा। आपके बीच में उसने निगम पार्षद के रूप में भी काम किया, 5 साल तक आपके बीच में काम किया। ऐसा नेता आपके बीच में और आने वाले समय में आपके क्षेत्र से विधायक बनने जा रहे आशीष सूद जी, उनका और इस क्षेत्र से जो आपके यहाँ से दूसरे विधायक के प्रत्याशी बने हैं उनकी अगर तुलना करेंगे तो जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। आशीष जी यहाँ हमेशा सुख दुख के साथी रहे, पूरे क्षेत्र के एक एक गली से वाकिफ रहे, लेकिन जो हमारे सामने विधायक आज की तारीख में लड़ रहा है वो यहाँ का एक निकम्मा भ्रष्ट निगम पार्षद है। उसने पिछले 10 वर्षों के अंदर, 7 वर्षों के अंदर इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। जगह जगह जहां पे भी आप जाएंगे आपको कूड़े के ढेर नजर आएंगे। अभी इसी रोड पे जब हम एंट्री करते हैं तो नाले के ऊपर आपने देखा होगा कि कूड़े के ढेर चारों तरफ लगे हुए हैं। ये कूड़े के ढेर, ये कहते थे दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, और हमें कूड़े के ढेरों के ऊपर आकर इन्होंने बिठा दिया। लेकिन आशीष जी ने जब 5 वर्ष तक इस क्षेत्र की सेवा की, दिन रात आपके बीच में रहे, आप रात को इनके पास पहुंचे तो रात में आपकी सेवा के लिए तत्पर रहे, दिन में पहुंचे तो दिन में तत्पर रहे, आपके दुख सुख के साथी रहे। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये जो समय है ये निर्णय का समय है। जब हम निर्णय करने जाते हैं तो यह देखना जरूरी होता है कि कौन समाज की सेवा कर पाएगा। मुझे लगता है भारत माता की जय एक बार और करना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। भाई आशीष सूद, भाई आशीष सूद। चलिए, तो जब हम निर्णय करने जाते हैं इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर तो हमें इस बात का ध्यान देना है कौन हमारे साथ चल सकता है, कौन इस देश की सेवा कर सकता है और एक दिल्ली की सेवा कर सकता है। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार रही, एक भ्रष्टाचारी की सरकार रही जिसने दिल्ली को पूरे भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त कर दिया। यहाँ तक कि हमारी घर की सुरक्षा को भी दांव पे लगा दिया। पानी तो ये सरकार दे नहीं सकी, लेकिन शराब मुफ्त में बांटनी शुरू कर दी। 1 बोतल के साथ 2 बोतल फ्री, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री। पानी तो मिला नहीं, लेकिन
शराब ऐसे बांटी कि हमारे घरों को बर्बाद करने की कोशिश कर दी। हमारी महिला बहनों पे अत्याचार बढ़ने शुरू हो गए, जिसके कारण बाद में इन्होंने, जब हमने विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आप सब ने जाके जब इसका विरोध किया और इसको कटघरे में खड़ा किया, तब जाकर इसने उसको रातों रात उस कानून को वापस लिया और जो पॉलिसी थी शराब की पॉलिसी, उसको बंद किया। तो ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचारी, देश के अंदर पहला मुख्यमंत्री, और इसके अगर 7 मंत्री हैं तो 5 मंत्री जेल में गए। आज तक ऐसी सरकार पूरे देश के अंदर नहीं रही जिसके 80% मुख्यमंत्री के साथ साथ 6 मंत्री थे, जिसमें से 4 जेल में गए। तो ये पहली सरकार, ऐसी भ्रष्टाचार की सरकार दिल्ली के अंदर आई। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरी समस्या जो हमारी सीवर की समस्या है, हम जिस गली में जाते हैं हमें सीवर भरे हुए मिलते हैं, गंदगी के अंदर से हमें निकल कर जाना पड़ता है। तो अगर हम ये सोचें कि अगर हमारा जीवन ये अच्छा कर देंगे, लेकिन ये हमारा जीवन को बिल्कुल दूभर करने के लिए, हमारे जीवन को खराब करने के लिए ये सरकार हमारे बीच में आना चाहती है। आज इस सरकार को ये जानना हो गया है, इस मुख्यमंत्री को ये जानना हो गया है। आपने देखा हो कि रोज कोई ना कोई बात लेकर ये अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में आकर बोलना शुरू कर देता है। अरे भाई, प्रधानमंत्री जो विश्व का नेतृत्व करते हैं उसको सिर्फ तेरे से मतलब नहीं। अगर तूने भ्रष्टाचार किया है तो सर आपको जेल जाना पड़ेगा। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आने वाले समय में आपको कोर्ट सजा भी देगी। लेकिन आप इस बात से ये नहीं बच सकते, लोगों की भावनाओं के साथ ये नहीं खेल सकते कि मोदी जी हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं। मोदी जी ऐसा ही व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक किसी के ऊपर अन्याय नहीं किया। उन्होंने सीधा अपने स्पष्टता से और सीधा सच्चाई का साथ दिया है। अगर ये सच्चा होगा तो कोर्ट से छूट के आ जाएगा, लेकिन कोर्ट ने भी इसको अपराधी माना है, इसीलिए जमानत पे छूटा हुआ ये अपराधी है। ये अपराधी हमारे बीच में रह रहा है। दूसरा, आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में जो विधायक भी रहा, उसने भी हमें कोई काम नहीं किया और उसके निकम्मे पंच के कारण ही उसको भी यहाँ से हटा दिया गया। और जो मुझे जानकारी मिली, ये जो इस समय आपदा पार्टी, आम आदमी पार्टी तो नहीं कहेंगे लेकिन आपदा पार्टी, ये आपदा पार्टी का जो इस समय यहाँ पे कैंडिडेट है, ये निगम पार्षद होते हुए भ्रष्टाचार लगातार करता आ रहा है। लंटर माफिया, इस क्षेत्र के अंदर बिल्डर माफिया पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और इस क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। एक 50 गज का मकान बनाते हैं तो लाखों रुपए रिश्वत उसमें ली जा रही है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो सरकार है जो हमें एक अच्छा जीवन नहीं दे सकी, हमें गंदगी पर रहने को मजबूर कर रही है, हमें सीवर के पानी के ऊपर से निकलने को मजबूर कर रही है और गंदा पानी पीने के लिए मजबूर कर रही है। एक आपदा, एक महामारी तो भगवान ने हमें दी थी कोरोना के रूप में। अगर यही हाल रहा तो एक महामारी, एक केजरीवाल की सरकार भी हमें इस दिल्ली को देने वाली है। अगर इस महामारी से हमने बचना है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आने वाली 5 तारीख को एक निर्णय का समय है। इस निर्णय में अपनी अपनी मोहर लगाएं और भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशीष सूद जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर भेजें। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस क्षेत्र का हमेशा सौभाग्य रहा, इस क्षेत्र से मंत्री रहे हैं। आज आशीष सूद जी जब यहाँ पर निगम पार्षद थे पूर्व में, तो इनको भी निगम के अंदर महत्वपूर्ण पद मिले और जो भी निगम के महत्वपूर्ण पद से इनको मिले। अगर आप इनको अधिक वोटों से यहाँ से जिताकर भेजते हैं तो मेरा मानना है कि दिल्ली के अंदर आशीष सूद जी इस क्षेत्र से आपके मंत्री बनकर सामने आएंगे और आपकी सेवा इस क्षेत्र में होगी। और अगर आप इस क्षेत्र का विकास चाहते हैं और इन भ्रष्टाचारियों से निदान चाहते हैं तो मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि 5 तारीख को अधिक से अधिक मतों से भाई आशीष सूद जी को यहाँ से जिताकर भेजें। भारत माता की, भारत माता की। भाई आशीष सूद, भाई आशीष सूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ।
भारत माता की। देखो, आप सबसे मेरा अनुरोध है, एक तो एलईडी से दूर हो जाइए, एलईडी के आसपास से मत रहिए, करंट लग सकता है और हमारी एलईडी गिर के किसी को चोट लग सकती है। आप सब चाहते, कितनी देर में चाहते हैं योगी जी से भाषण करवा दे यहाँ? ठीक है, उससे जल्दी कराता हूं। इसी बात पे बोलो भारत माता की। ऐसे नहीं भाई, आप लोग इंतजार कर रहे हो योगी जी का, आपकी सिंहनाद वहां तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की। जो योगी जी से प्यार करते हैं वो एक हाथ उठाकर बोलेंगे, और जो योगी जी से प्यार करते हैं वो दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। सबके हाथ में जो ध्वज हो, योगी जी के सम्मान में भगवा कमल दिखना चाहिए। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखो भाई, योगी जी के बहुत सारे सिपह सलार यहाँ है, कहीं ये ना हो आपके जोश में जरा सी कमी देखकर ये कह दे कि ये सब ऐसे ही चलकर आए हैं। आपका जोश, आपका गुस्सा, आपका क्रोध, आपकी तड़प इस क्षेत्र को गंदे पानी से मुक्त कराने की आपके झंडे में, आपकी आवाज में, आपकी भिजी हुई मुट्ठियों में दिखनी चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत पहले बताया था, योगी जी ने अच्छे अच्छे ठीक किए हैं। जो लोग रात को यूपी की सड़कों पे चलने से डरते थे, आज यूपी के लॉ एंड ऑर्डर का कस्बे खाते हैं। तो बाबा का बुलडोजर आएगा तो तुम्हारा लेंटर माफिया भी यहां से जाएगा। जोरदार ताली होनी चाहिए इस बात पे, जोरदार ताली होनी चाहिए इस बात पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत जी आगे का संचालन करेंगे। हमारे बीच में बड़ी बहन बीना सब्बरवाल जी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र चावला जी भी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं बीना सब्बरवाल जी से कहूँगा कि वो आएँ और दो शब्द कहें। बीना सब्बरवाल जी। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे आदरणीय प्रत्याशी आशीष सूद जी यहाँ आपके बीच में आए हैं, और मेरे सभी मंच पर बैठे हुए सभी मेरे भाई बहनें, बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए। और हमारे बीच में हमारे आदरणीय सीएम योगीनाथ जी आ रहे हैं। वो आपके बीच आपको सिखाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार कैसी होनी चाहिए। जैसे वहाँ पे हमारी यूपी में सरकार है, ऐसे ही हमारी यहाँ पे सरकार होगी तो हमारे काम, जो इतने काम खराब हुए पड़े हैं, वो सारे ही अच्छे होंगे। मेरी यही बेनती है आप लोगों से, यही प्रार्थना करती हूँ कि आप बीजेपी का साथ दें। अपने दिल्ली गवर्नमेंट, हमारी अपनी मोदी सरकार आएगी तो आप लोगों के लिए बहुत सी स्कीमें लेके आए हैं, जैसे कि 21,000 गर्भवती
राशि वो मिलेगी। बहुत ही ऐसी स्कीम है। मोदी जी जब से आए हैं हमारे देश में, तब से वो गरीब इंसान के लिए काम कर रहे हैं। ना वो गरीब देख रहे हैं, ना वो छोटा देख रहे हैं, ना वो बड़ा देख रहे हैं। इसलिए आप लोगों के लिए भी यही बार बार एक बात कहते हैं कि यहाँ पे आके हमारी दिल्ली को सुधारने के लिए ही योगी जी यहाँ पे आ रहे हैं। मोदी जी का साथ रहेगा, योगी जी का साथ रहेगा, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब आप लोग अपनी बीजेपी को लेके आएंगे, बीजेपी अपना हमारा कमल का बटन दबाएंगे, तो आप लोग बहुत ही खुश रहेंगे। हमारी दिल्ली जगह जगह पे देखो सीवर भरे हुए हैं, गटर भरे हुए हैं, कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी काम नहीं हो रहा था। मेरी ही कॉलोनी में एमएलए राजेश ऋषि रह रहे थे, आज तक मैंने नहीं देखा कोई काम करते हुए उनको। तो यही बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि बीजेपी अपना हमारा कमल का बटन दबाएं और बीजेपी को लेके आएं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं यही आपको बार बार कहूँगी, हमारे प्रत्याशी आशीष सूद जी को जिताएं। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। धन्यवाद बहन जी। हमारे बीच में जनकपुरी से पूर्व निगम पार्षद बड़े भाई नरेंद्र चावला जी है, मैं उनसे कहूँगा वो भी आए और दो शब्द कहे। नरेंद्र चावला जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें चावला जी का। बोलिए भारत माता की। एक बार जोर से बोलिए भारत माता की। आज आपके बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, जो बाबा भी हैं, संत भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। तो उनके स्वागत में, अभिनंदन में जो जय घोष की आवाज लगनी चाहिए, वो अगर प्रयागराज तक पहुंचे तो अच्छा लगेगा। इसलिए जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जनकपुरी के सीतापुरी में इस मंच पर उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी जी, इस विधानसभा से हमारे प्रत्याशी श्री आशीष सूद जी, रमनदीप सिंह थापर जी, रजनी ममतानी जी, वीना सब्रवाल जी, रेणु शर्मा जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारीगण, और ये सामने जो समक्ष जनकपुरी के श्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता और जनकपुरी की जनता हमारे बीच योगी जी महाराज को सुनने आई है, मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और आज का जो दिन है वो 23 जनवरी का दिन है, जिस दिन हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को याद किया जाता है, जिन्होंने अपने इस देश के लिए सर्वस्व त्याग और बलिदान कर दिया। उसके लिए चार पंक्तियां कह रहा हूं। आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती हैं, छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, शोणित की जगह जहां अश्रु बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसी बात करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस देश की आजादी के लिए नींव रखी थी। और आज इस देश की आजादी को इतने साल हो गए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली, इस देश की राजधानी में कुछ अनार्किस्ट लोग अपना कब्जा जमाए हुए हैं। लेकिन इस बार मुझे जहां जहां भी मेरी बात हुई है, यहां जहां जाने का मौका मिला है, वहां से हर जगह इस बार भारतीय जनता पार्टी की लहर
और भारतीय जनता पार्टी की बात कही जा रही है कि इस बार हम आपदा नहीं सहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को इस दिल्ली की सरकार में, इस दिल्ली विधानसभा में, इस दिल्ली की इस पूरी राजधानी को राजधानी जैसा बनाने के लिए भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के को मानने वाली उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार दिल्ली विधानसभा में 5 फरवरी को काबिज होगी। 5 फरवरी को दिन होगा और हम सब मिलकर के अपने अपने पोलिंग बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको याद कराना आया हूं कि ये जो आपदा सरकार है अब से 11 साल पहले कैसे बनी थी, क्योंकि हमारी जो दिल्ली की भोली भाली जनता है वो जल्दी भूल जाती है। रामलीला ग्राउंड में अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ जिसमें हम में भी बहुत सारे लोग वहां गए, लंगर लगाए, प्रसाद लगाया, जेल के बाहर खड़े होकर लंगर बांटा। उन्होंने एक पार्टी बना ली। दिल्ली के भोले भाले लोग उनकी बातों में आ गए कि शायद ये पता नहीं कौन सी क्रांति लाएंगे और दिल्ली में बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पूरा बहुमति नहीं दिया, 67 सीटें दे दी। अब ये किस कहरिए पर आए थे? अन्ना हजारे साहब ने, उनके नेतृत्व में वहां किरण बेदी भी थी, वहां भारत के बहुत बड़े वकील कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, आशुतोष, ऐसे बहुत सारी सेलिब्रिटीज और बहुत सारी प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। हम लोकपाल बिल लाएंगे, यानी कि लोकपाल बिल का मतलब होता है कि अपनी ही सरकार में भी अगर कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्ट करेगा, कोई करप्शन करेगा तो उसके खिलाफ केस चलाया जाएगा, उसके खिलाफ इंक्वायरी होगी। लेकिन मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि केजरीवाल साहब उस समय कहा करते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास बहुत बड़े सबूत हैं, मेरे पास बहुत बड़ी फाइलें हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही हम शीला दीक्षित को अंदर कर देंगे, क्योंकि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भ्रष्टाचार किया है, उसकी हमारे पास बहुत बड़ी फाइलें हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ? इनके अपने लोग इनसे बिछड़ गए, छोड़ गए इनकी नीतियों की वजह से, और ये कांग्रेस के साथ ही मिल गए और उनके साथ मिलकर भी सरकार बना दी। बहुत सारे नारे दिए थे कि दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी करें, दिल्ली में स्कूल बहुत अच्छे करेंगे। क्या किया इन्होंने? दिल्ली में सीवर, पानी की समस्या को दूर करेंगे। 24 घंटे पानी आपके नल में आएगा, साफ सुथरा पानी आएगा। दिल्ली में प्रदूषण को कम करेंगे। क्या किया इन्होंने? कोई अपना वायदा एक भी पूरा नहीं किया। और अब 11 साल बाद आकर के आज तक के एजेंडा के कार्यक्रम में कहते हैं कि मुझसे ये काम नहीं हुए, मुझे 5 साल और दे दो तो मैं ये काम कर दूंगा। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। इन्होंने कहा था ये यमुना नदी जो हमारे लिए मैया के तौर पर है, जिसको हम पूजा अर्चना करते हैं, जहां पूर्वांचली भाई छठ की पूजा करते हैं, उसको मैं साफ कर दूंगा। आज भी चले जाइए, जहां से हरियाणा से ये यमुना नदी दिल्ली में प्रवेश करती है, वहां पानी साफ है, लेकिन दिल्ली में आते ही वो दूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। केंद्र सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए उसको साफ करने के लिए दिए, लेकिन वो अपने विज्ञापनों में किसी और कामों में लगा बैठे।
जमुना अभी भी मैली है, दूषित है, गंदी है, जहरीली है, उसको साफ कौन करेगा? प्रदूषण के लिए जब इनसे बात हुई तब इन्होंने कहा कि पंजाब में क्योंकि पराली जलती है इसलिए दिल्ली में प्रदूषण आ जाता है सर्दियों में। लेकिन अब जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो वो प्रदूषण पराली कहीं और हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, किसी और प्रदेशों में जलती है। पंजाब से तो वो प्रदूषण आता ही नहीं है। उसके लिए कोई ठोस कदम जो उठाने चाहिए थे कि दिल्ली की जनता को प्रदूषण ना मिले, उसके लिए कुछ कदम नहीं उठाए। जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा पंखे वाला एक लगा दिया प्यूरिफायर, जो कभी चला कभी नहीं चला। कितने हजार करोड़ रुपए उसके विज्ञापन में खर्च कर दिए। दिल्ली से लेकर केरल तक के उसका विज्ञापन दिया गया कि हमने प्रदूषण को दिल्ली से खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर के, जहरीले पानी को लेकर के 21,000 लोग, जो सरकार की आंकड़े हैं, 21,000 लोग पिछले साल मर गए, जिसमें से 13% लोग वो मरे जो 14 वर्ष की आयु से कम थे। 14% लोग वो मरे जो 25 से 44% के आयु के थे। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो अपने घर के लिए रोटी रोजी कमाते थे, वो बहुत सारे लोग मर गए। उनकी रोटी रोजी छिन गई, उनका कमाने का साधन खत्म हो गया। उसकी उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? अगर कोई मौतों का जिम्मेदार है तो वो दिल्ली सरकार का मुखिया केजरीवाल है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कोरोना आया, लोगों ने बढ़ बढ़कर से सेवा की, लेकिन दिल्ली सरकार जो दिल्ली में काबिज थी, अपने कहीं टूरिज्म में चले गए, कोई पहाड़ों में चले गए, गांवों में चले गए, यहां वो कहीं नजर नहीं आए। यहां कोई सेवा करता नजर आया तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नजर आए। कोई राशन बांट रहा था, कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर बांट रहा था, कोई पका हुआ राशन किसी के घर पहुंचा रहा था, कोई किसी को दवाई दे रहा था, कोई किसी को अस्पताल ले जा रहा था। लेकिन श्रीमान जी कहां थे हमारे? ये अपना घर उस समय बना रहे थे, और तो और उस समय ऐसी पॉलिसी बना रहे थे होटल मेरिडियन में और बैठ करके कि दिल्ली में किस प्रकार से शराब की पॉलिसी बनाई जाए, किस प्रकार से रिटेलर से मिल करके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए उसकी कमीशन के तौर पर इनके जेब में जाए, ये देख रहे थे। दिल्ली में 849 दुकानें और खोल दी। कोई मंदिर नहीं देखा, कोई गुरुद्वारा नहीं देखा, गली गली में शराब की दुकानें खुल गई। और शराब की पॉलिसी में मुझे हाउस में बोलने का मौका मिला, मैंने उसकी स्टडी करी। उसमें क्या था कि शराब की दुकान एक शोरूम के तौर पर बनाई जाएगी, उसमें एक शीशे का कमरा बनाया जाएगा और वहां पे कुछ ब्रांड्स रखे जाएंगे। आने वाले ग्राहकों को उसका टेस्ट भी कराया जाएगा कि कौन सी शराब खरीदेंगे। वहां कुछ सिगार रखे जाएंगे, वहां कुछ शीशे के गिलास भी बेचने के लिए रखे जाएंगे। दिल्ली की जनता को पानी नहीं दे सके, लेकिन दिल्ली के युवकों को, नौजवानों को, युवतियों को नशाखोर बनाने का अगर कोई एक आदमी जिम्मेदार है तो वो केजरीवाल है। उसकी सजा कौन देगा? दिल्ली के किसी काम को किया नहीं, स्कूल मैंने बना दिए। झूठ बोलते हैं, टॉयलेट को भी कमरों में गिन करके इन्होंने स्कूल बताए। दिल्ली का रिजल्ट 11वीं का, 12वीं का, उसका स्तर गिर गया। स्कूल साइंस का है, साइंस का टीचर नहीं है। स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, स्कूल में वाइस प्रिंसिपल नहीं। स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिर गया। किस चीज में इन्होंने कुछ काम किया?
सिर्फ एक काम किया कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा सके और किस प्रकार से ये पैसे की कमीशन के पैसे हमारी उनकी जेब में जा सके। मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, वहां पे गाय भैंस गोबर करती, किस प्रकार से उनकी दुर्व्यवस्था होती। एक रजिस्टर बना के रोज 40 नाम लिख करके वो पैसा भी हजम कर जाते। इस प्रकार से इस दिल्ली की राजधानी को इन्होंने दुर्दशा कर दी। उसका बदला लेने का समय आ गया है और बदला लेने का काम आप लोगों के हाथ में है। मैं सिर्फ अपनी एक बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि गली में सांप आ जाता है, घर में कई बार सांप आ जाता है, तो हम उसको लाठी से मार के, टोकरी डाल के, बोरी डाल के उसको कहीं दूर किसी ग्राउंड में दबा देते हैं। लेकिन सनातन में एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन नाग पंचमी का दिन होता है, हम उसको दूध भी पिलाते हैं। तो इस बार 5 फरवरी का दिन नाग पंचमी वाला दिन नहीं होगा। इस दिन 5 फरवरी के दिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने अपने पोलिंग बूथों पे जा करके सुबह पाठ पूजा करके लोगों को वोट डालने के लिए, जन समर्थन के लिए कहिए। और 8 फरवरी को आप देखिए, 8 फरवरी को आप देखेंगे अपने अपने चैनल्स को खोल करके कि हर जगह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ऐसे झंडे ध्वजा लिए हुए आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ध्वजा आपको दिखाई देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आप सबसे ये अपील करता हूं कि 5 फरवरी को सुबह नहा धो करके, मंदिर जाके, पूजा अर्चना करके, दीप जला करके, गुरुद्वारे में माथा टेक करके, पढ़ लेके, संकल्प करके, कसम खा के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालिए और आप देखिए क्षेत्र का किस प्रकार से विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ जी जो कल कुंभ में स्नान कर रहे थे वो आपके समक्ष होंगे और अपनी बात कहेंगे। भारत माता की। धन्यवाद चावला साहब। और ये सामने जो खड़े हैं ये थोड़े बैठ जाए भाई, पीछे वालों को भी दिख जाए। आप नीचे बैठिए, थोड़ा सा नीचे बैठ जाइए, थोड़ा सा इन्हें भी देखने दीजिए। आपसे निवेदन है थोड़ा सा नीचे हो जाइए भाई, पीछे वाले भी देख लें। भैया पहले वाले बैठो नीचे, राजन बैठिए, आप लोग सब नीचे बैठिए, इस साइड होइए, पीछे लोगों को दिक्कत होगी, इधर होइए, इधर हो जाइए। ये पहले बाड़े वाले बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। और कैमरा में भी सेटिंग करके बैठ जाओ यार, आप थोड़ा बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचने वाले हैं। उससे पहले मैं हमारी छोटी बहन किश्तवाड़ से विधायक सगुन परिहार जी से कहूंगा कि वो 2 शब्द कहें। सगुन परिहार जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सगुन परिहार जी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भाई आशीष सूद जी। सम्मानित मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और आपके जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से आपके प्रत्याशी आशीष सूद जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी दिल्ली वासियों को मेरा सादर प्रणाम। आप सब जानते हैं मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ। जम्मू कश्मीर में भी किश्तवाड़ जिला से आई हूँ, वो किश्तवाड़ जो हमेशा आतंकवाद और अलगाववाद के लिए जाना जाता था। वो किश्तवाड़ जिसका नाम अगर आप लोग सुनते थे तो सिर्फ इसलिए सुनते थे कि वहाँ पे बम धमाका हुआ, कि वहाँ पे गोलियां चली। लेकिन आज उस किश्तवाड़ की बेटी अगर आप सबके सामने खड़ी है तो ये आशीष सूद जी जैसे और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सैनिकों की वजह से खड़ी है। और आप सब माताओं, बहनों, युवाओं के
आशीर्वाद की वजह से खड़ी है और आप सबके सामने बोल रही है, तो यकीन मानिए ये मोदी की गारंटी है कि अगर वो कह रहे हैं दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, तो मैं इस बात का आश्वासन देती हूँ आपको कि ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये दिल्ली की तस्वीर बदल के दिखाएगी आपको। आप सब जानते हैं कि दिल्ली की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी में आम उतना ही है जितना गुलाब जामुन के नाम में गुलाब है। भाई और बहनों, आप सबको मैं ये बता देना चाहूँगी कि मेरा विश्वास करें, आशीष सूद जी केवल प्रत्याशी नहीं, ये वो उम्मीद की किरण है जिसने भाजपा के 29 एमएलए जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बिठा दिए, जिसने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसने अमरनाथ यात्रा के लिए बम बम बोले की स्ट्राइक करके वहाँ पे अमरनाथ यात्रा के लिए ज़मीन दिलवाई। भाइयों और बहनों, वो अमरनाथ यात्रा जिसमें समग्र भारत से लोग आते थे और वो हमारी श्रद्धा का केंद्र था, लेकिन वहाँ की मौजूदा सरकार अमरनाथ यात्रियों के लिए ज़मीन नहीं दे रही थी। क्या आप ऐसे इंसान का साथ नहीं देंगे जो भाजपा का झंडा उठा के अपनी जान दांव पे लगा के कश्मीर की सड़कों पे दिन रात काम करता रहा? क्या आप सब लोग ऐसे आशीष सूद जी का साथ नहीं देंगे? तो आप मेरे से वादा करें कि मेरे जाने के बाद आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सेना बनकर काम करेंगे। और ये जो लोग जिन्होंने दिल्ली में आपदा फैलाई है, प्रदूषण देखो, तो अगर बताया जाए कि प्रदूषण में कौन सी जो जगह है वो नंबर 1 है, तो बताओ जरा कौन सी नंबर 1 जगह आएगी प्रदूषण में? वैसा ही प्रदूषण में नंबर 1, गंदगी में नंबर 1, गंदे पानी में नंबर 1, भ्रष्टाचारों में नंबर 1। तो इस बार आप सबसे मेरा एक ही विनम्र निवेदन है कि इस बार इस आपदा से भरी पार्टी को दिल्ली से भगा दिया जाए। तो आप सबको यकीन नहीं होगा कि मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ, उस क्षेत्र में जब मैं छोटी बच्ची थी उस समय पे आशीष सूद जी ने काम किया है। वहाँ के जन जन के लिए, जनता हित के मसलों के लिए आशीष सूद जी हमेशा आगे खड़े रहे हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, आपको किस चीज़ की परेशानी है कि यहाँ दिल्ली का तो वो आपका अपना बेटा है, अपना भाई है, आप कभी भी उसके घर जाके अपनी परेशानी बता सकते हैं। क्या आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं? क्या आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं? क्या आपको मोदी जी की बातों पर विश्वास नहीं? क्योंकि मोदी जी ने कहा था 370 तोड़ेंगे, तो 370 डंके की चोट पर तोड़कर दिखाया। मोदी जी ने कहा था राम मंदिर बनवाएंगे, तो डंके की चोट पर राम मंदिर बनवा के दिखाया। ऐसे मोदी जी की सेना में आशीष सूद जी है, ऐसे मोदी जी की सेना के सैनिक आशीष सूद जी है। तो आप सबसे मेरा यही विनम्र निवेदन है कि भाजपा ने जो कहा है वो भाजपा करेगी। भाजपा ने इस बार वादा किया है कि आप सबको 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। मतलब अगर आपने अपना आशीर्वाद आशीष सूद जी को दिया तो मेरा विश्वास करें आप सबको 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। भाजपा ने कहा है महिला सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। तो मेरा विश्वास करें, जैसे ही आप आशीष सूद जी को जिताएंगे 2500 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। मेरा विश्वास करें। भाजपा ने कहा है आयुष्मान कार्ड की योजना लागू करेंगे दिल्ली में, लेकिन केजरीवाल जी की आपदा सरकार ने पहले लागू नहीं होने दी। मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि जैसे ही आशीष सूद जी जीतेंगे आयुष्मान कार्ड दिल्ली में लागू होगा, जिससे आपको मुफ्त इलाज हो करवाया जाएगा। ऐसे अनेकों वादे भाजपा ने किए हैं, ऐसे अनेकों वादे भाजपा ने किए हैं। मेरा विश्वास करें, एक एक वादा पूरा
सौगंध देती हूँ कि आपने इस बार आशीष सूद जी का साथ देना है और जनकपुरी में आशीष सूद जी को जिताना है। और आप सब युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहूँगी, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, पुकारती है ये जमी तो पुकारती माँ भारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बहन जी। हमारे बीच में जनकपुरी विधानसभा से प्रत्याशी बड़े भाई श्री आशीष सूद जी हैं। मैं उनसे कहूंगा वो भी अपना वक्तव्य दे और एक बार जोरदार नारे से उनका स्वागत करेंगे। भाई आशीष सूद, भाई आशीष सूद, भाई आशीष सूद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। बोले सो निहाल, बोलो छठी मैया की, छठी मैया की। आप सभी को मेरा नमस्कार, रउआ लोगन को हमरा प्रणाम। आज बहुत खुश है आप सब लोग। मुझे पता है बाबा आ रहे हैं ना, आप सबकी खुशी का पारा कोई सीमा ही नहीं है। और भाई क्यों नहीं होंगे, लोग तरसते हैं आदरणीय योगी जी की एक झलक पाने के लिए। और जनकपुरी के ये 10,000 से ज्यादा हमारे बहन भाई यहाँ खड़े हैं। अपने सामने बाबा के श्रीमुख से भारतीय जनता पार्टी की गाथा सुनेंगे तो आप सौभाग्यशाली हैं। इससे पहले कि आदरणीय बाबा आपके सामने आए, आपको पता है ना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो यहां से थोड़ी ही दूर पर उत्तम नगर क्षेत्र में जनता को संबोधित कर रहे हैं, उन्होंने मोदी जी के आदेश पर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। आपको पता है या नहीं? मैं याद दिला देता हूं आपको किन किन मुद्दों पर हम ये चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हमारे इस क्षेत्र में हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, इन सबको नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी सौगात दी है। आपको पता है नरेंद्र मोदी जी माताओं, बहनों को, बेटियों को अपना रक्षा कवच कहते हैं। वो लोग आम आदमी पार्टी के अराजक लोग जो छाती पीटते हाय मोदी मर जा तू, उनकी बद्दुआओं से माताएं, बहनें और बेटियों की दुआएं ही तो मोदी जी को बचाती हैं। मोदी जी ने 7.5 करोड़ सिलेंडर दिए, माताओं बहनों के नाम दिए। 32 करोड़ टॉयलेट दिए देश में, माताओं बहनों के नाम दिए। इसके बाद 4 करोड़ लोगों को मकान दिए, वो भी घर की महिला के नाम पर दिया। और जीरो बैलेंस का जो खाता खोला वो भी महिलाओं के नाम पे खोला। और अब मोदी जी ने अपनी दिल्ली की बहनों के लिए, दिल्ली की माताओं के लिए, दिल्ली की बेटियों के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी है। आप जानकर खुश होगी, आप प्रसन्नता से कूद उठेंगे। आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या फैसले पास होने वाले हैं बताओ? मालूम है क्या? मालूम है? देखिए, पहली कैबिनेट मीटिंग में
सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना को ओके लिखेगा। ऐसे फाइल पे लिखा जाएगा ओके, और नीचे साइन करने के बाद आप सबके घरों में 10 लाख रुपए का बीमा, सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलना शुरू हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही। उस आयुष्मान भारत योजना को, जिसको आम आदमी पार्टी ने 2018 से रोक रखा था, हाँ 2018 में 5 लाख रुपए का बीमा मोदी जी ने शुरू किया, मगर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उसे लागू नहीं होने दिया। मोदी जी ने कहा तू डाल, मैं 5 तूने 5 लाख का बीमा रोका, मैं दिल्ली के नागरिकों को सरकार बनते ही पिछले 5 साल का जो घाटा हुआ है उसे पूरा कर दूंगा। और अब दिल्ली अकेला ऐसा राज्य होगा जहां आयुष्मान भारत में दिल्ली वालों को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। मैक्स में, फोर्टिस में, मणिपाल में, अग्रसेन में, सभी बड़े बड़े अस्पतालों में, चानन देवी में, आकाश में, सभी में 10 लाख रुपए का इलाज मिलेगा। बहनों और भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी। हाँ, बहुत है, बहुत सारा। आपको जानकर खुशी होगी, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है, जहां जहां अभी तक आम आदमी पार्टी ने, मुझे मालूम है आप में से बहुत लोगों के घरों की गैस पाइपलाइन आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं ने रोक रखी है। पैसे मांगते थे, इसलिए मोदी जी की सस्ती गैस पाइप से आपके पास नहीं पहुंच पाई। पैसे मांगते थे, इसलिए जो काम आपका 200 रुपए में हो सकता था, उसके लिए आपको 803 रुपए का सिलेंडर खरीदना पड़ता है। मोदी जी सब परेशानियों को जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है हमारी माताओं बहनों को उनकी कठिनाइयां कम करने के लिए दिवाली पर 1 और होली पर 1 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। किसका कोई पैसा नहीं देना है हमें। 1 सिलेंडर दिवाली पर और 1 सिलेंडर होली पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुफ्त में आप सब बहनों को देगी। और इसी के साथ साथ हर सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी मिलेगी। 500 रुपए कितने का पड़ा फिर सिलेंडर दीदी? 303 रुपए का। हाँ, ताली बजाओ, जोर से बजाओ भाई, जोर से बजाओ। क्योंकि 303 रुपए का क्यों पड़ा? क्योंकि आपने 2019 में मोदी जी को 303 सीट दी थी, इसलिए मोदी जी ने सिलेंडर की कीमत भी दिल्ली वालों के लिए 303 कर दी। या यूं कहो, ये फौजी भाई बैठे हैं सामने, बुजुर्ग हमारे, मोदी जी ने तय कर लिया 303 की गोली चलेगी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, इसलिए आपके सिलेंडर की कीमत 303 रुपए कर दी। 500 रुपए सब्सिडी मिलेगी सिलेंडर पर। इसके अतिरिक्त आपको, आप सभी को नरेंद्र मोदी जी जैसे मध्य प्रदेश में देते हैं, लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर बहन को 1250 रुपए दिए जाते हैं। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के चलते हर बहन को 1000 रुपया दिया जाता है। उसी तरह महाराष्ट्र में लड़की बेटी योजना के तहत नरेंद्र मोदी जी पहले 1000 देते थे, अब 2100 रुपया सभी 2100 रुपया सभी बहनों को देते हैं। उसी तर्ज पर मोदी जी ने देखा दिल्ली की वर्तमान सरकार ने मार्च में आपसे झूठे फॉर्म भरवाए, आपको दोहन किया, वोट लेने के लिए मेरी बहनों को लाइन में खड़ा किया, फॉर्म भरवाया। उसके बाद जब चुनाव हार गए तो अपने बिल में जाके छुप गए और अब फिर वोट लेने के लिए
आपके सामने 2100 रुपए का टैग लेकर खड़े हो गए, आपसे फॉर्म भरवाए, आप में से बहुत सारे लोगों के ओटीपी लिए, बहुत सारी बहनें डाबड़ी थाने में गई, वहां डाबड़ी थाने में लिखवाया कि ओटीपी दिया था, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हमारा पैसा निकल गया। इसलिए आपकी इस परेशानी को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि हर एक बहन को 2500 रुपए दिए जाएंगे। देखो बाबा आ गए, बाकी की बात आकर करता हूं। मैं आपके लिए योगी जी को लेने जा रहा हूं। योगी आदित्यनाथ, आशीष सूद की जीत के वंदे मातरम गीत के बीजेपी की जीत के सैनिक सिंह सिंह दहाड़ देंगे। वंदे मातरम गीत के
हनुमान जी की गदा देके सम्मान, उनका सम्मान करें। जोरदार तालियां बजाइए। जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। मैं आशीष जी से कहूंगा कि वो आए और दो शब्द कहें। श्री आशीष सूद जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मैं आप सभी जनकपुरी निवासियों की ओर से, जनकपुरी के मेरे परिवारजनों की ओर से इस मंच पर, इस भव्य, इस इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को करबद्ध प्रणाम करके आप सभी की ओर से उनका स्वागत करता हूं। मुझे मालूम है आप योगी जी को सुनना चाहते हैं। मुझे मालूम है आप ये भी जानना चाहते हैं कि बाबा ने उत्तर प्रदेश में सारी गुंडाई कैसे ठीक की है। आप ये भी जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा राज्य होके सब कुछ ठीक हो सकता है जब उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में गंगा निर्मल हो सकती है, जब पूरे उत्तर प्रदेश की नदियों में निर्मल होने का काम हो सकता है, तो दिल्ली ऐसा राज्य क्यों है? भारत की राजधानी, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की राजधानी के महावीर एन्क्लेव और जनकपुरी विधानसभा के अलग अलग इलाकों के लोगों को गंदा पानी पीकर टाइफाइड, जॉन्डिस और पीलिया से क्यों मरीज जो अस्पतालों में भर्ती होना पड़ता है? आप सब ये समझना चाहते हैं। योगी जी आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के आशीर्वाद से जो जो संकल्प किए हैं उसमें दिल्ली के निवासियों के लिए क्या क्या है। मगर आज मैं आदरणीय योगी जी की उपस्थिति में अपना वचन आपको दोहराता हूं। बाबा की उपस्थिति में, गोरक्ष पीठाधीश्वर की उपस्थिति में मैं आपको वचन दोहराता हूं कि आपके पहली कैबिनेट मीटिंग में सीवर और पानी की पाइपलाइन का बजट पास होगा और जनकपुरी विधानसभा की सीवर और पानी की पाइपलाइन 6 महीने में बदलकर आपको आपके घरों में साफ पानी देने का काम करूंगा। ये वचन आज मैं आपको योगी जी के सामने दे रहा हूं। और आप जानते हैं हम सब अपने गुरुओं के सामने, अपने संतों के सामने सदवचन कहते हैं। बोलो मेरे साथ इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हो? गंदे पानी और बहते सीवर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? एक एक घर जाकर जनता को यह बताने के लिए तैयार हो कि हमने संकल्प लिया है 6 महीने में नई पानी और सीवर की पाइपलाइन डालेंगे। बोलो तैयार हो क्या? बोलो तैयार हो? तो बोलो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बोलो योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, बोलो मोदी योगी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आपके बीच में और योगी जी के बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता। अपनी बात अब सड़कों पे चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच में जिनको आप सुनने के लिए इतने बेताब हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि वो अपना वक्तव्य दें। एक बार जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर।
भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री चंद्रपाल बख्शी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सदस्य श्री रमनदीप थापर जी, मंच पर उपस्थित एमएलए किश्तवाड़ सुश्री सगुन परिहार जी, अजीत सिंह जी, महेश बख्शी जी, नीरज दीक्षित जी, पार्षद श्रीमती उर्मिला चावला जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री आशीष सूद जी, जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं कल सायकाल ही महाकुंभ की भूमि प्रयागराज से लखनऊ वापस आया हूं। बहनों और भाइयों, 10 दिन में, मात्र 10 दिन में 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में मां गंगा या मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में पावन स्नान के पुण्य के भागीदार बने हैं। अगले 35 दिनों तक महाकुंभ का आयोजन होगा और इन 35 दिनों यानी 45 दिनों के महाकुंभ के इस आयोजन में बहनों और भाइयों 45 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर आकर के 144 वर्ष की महाकुंभ की सदी के इस आयोजन में भागीदार बनकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन प्रयागराज की धरती उत्तर प्रदेश से करके जाएगा। आज जो एक चमत्कार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, इस चमत्कार के शिल्पी हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उनका नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश की विरासत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और बहनों और भाइयों, आज मैं आप सब दिल्ली वासियों से यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं आज दोपहर के बाद से दिल्ली के अंदर कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार की दृष्टि से आया हूं, लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, जिस दिल्ली का इतिहास 5000 वर्षों से अधिक समय का है, जो दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है, जो दिल्ली 5000 वर्ष पहले अपने वैभव के लिए इटलाती थी, आज वहां पर पिछले 10 वर्ष के अंदर उस दिल्ली को यहां पर आम आदमी पार्टी की केजरीवाल के नेतृत्व की सरकार ने नरक बना दिया है, नारकी बना दिया है। मैं देख करके भौचक था। मैं गाजियाबाद से बाई रोड दिल्ली में प्रवेश किया और बहनों और भाइयों, जैसे दिल्ली में प्रवेश किया, हाईवे को छोड़ करके साइड के मार्गों पर जैसे जाने का हुआ, मेरा वास्ता गड्ढों से पड़ा, सड़कों पर बहते हुए सीवर से पड़ा, गंदगी के ढेर से हुआ, बदबूदार सड़कों से हुआ और तंगहाल गलियों के साथ सामना करते करते मुझे जनकपुरी तक आने पे इतना समय हो पाया। अन्यथा बहनों और भाइयों, मैं 1 घंटे पहले ही आपके बीच में यहां पर पहुंच चुका होता। यानी पिछले 10 वर्ष के अंदर
राष्ट्रीय राजधानी के अंदर निवास करने वाले 3 करोड़ लोगों को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने केवल इमोशनल ब्लैकमेलिंग के माध्यम से यहां की जनता को शोषण का शिकार बनाया है, बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया है। ये पता लगाना जो दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली सड़कें, उनके बारे में अंदाजा लगाना कि सड़क है या गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। बहनों और भाइयों, दूसरी स्थिति गंदगी की है। जहां देखो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, सड़कों पर सीवर बह रहा है। और तुलना अरविंद केजरीवाल से उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, दंगा मुक्त राज्य है, एक सुरक्षित राज्य है, सुविधा संपन्न राज्य हो चुका है। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदल चुका है। आज वह नए भारत की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए से मिशन मान करके तेजी के साथ विकास की नई प्रतिमान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश देश की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में देश के सबसे अच्छे एक्सप्रेसवे हैं, हाईवे हैं, रेलवे का नेटवर्क है, एयरपोर्ट्स हैं। सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश कर रहा है और अपनी विरासत पर भी गौरव की अनुभूति कर रहा है। प्रयागराज महाकुंभ की तो मैं चर्चा कर रहा था। मां गंगा का निर्मल और अविरल जल प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं को अभिभूत कर रहा है। संतों का, श्रद्धालुओं का आशीर्वाद मोदी जी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि मां गंगा अविरल और निर्मल हुई है, इसलिए क्योंकि मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना को प्रधानमंत्री बनने के बाद लागू कर दिया था। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, कोई संकोच नहीं कि जो उत्तर प्रदेश में गंगा, मां गंगा अविरल और निर्मल होकर के बह रही है, उसी उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन में दिल्ली की यमुना नदी का पानी एक गंदे नाले के रूप में तब्दील होकर के वहां पर केजरीवाल सरकार के पापों का भुक्तभोगी मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को बनना पड़ रहा है। बहनों और भाइयों, इन्होंने दिल्ली को क्या बना दिया है? जिस दिल्ली को विकास के नए प्रतिमान स्थापित करने चाहिए थे, वह दिल्ली आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। केवल प्रलोभन के झूठे वादे करते हुए इन्होंने यहाँ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जनता जनार्दन को बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त किया है। और मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। ये विकास की बात करते हैं, बुनियादी सुविधाएं देखनी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर देखना हो, एनसीआर से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के जनपदों को ही देख लें। गाजियाबाद हो या नोएडा, याद करिए ओखला औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली में है, लेकिन वहां पिछले 10 वर्ष के अंदर कोई निवेश नहीं हुआ। वहां पर कोई निवेश नहीं हुआ, कोई बुनियादी सुविधा नहीं, उद्योग बंद हो रहे हैं। वहां निवेश की बजाय केजरीवाल एंड कंपनी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को वहां पर बसाने का काम कर दिया है। लेकिन बहनों और भाइयों, दूसरी ओर अगर आप आकर के देखेंगे न्यू ओखला के रूप में नोएडा और ग्रेटर नोएडा को,
आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। देश का सबसे अच्छा निवेश का डेस्टिनेशन बनकर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा उभरा है। दिल्ली के लोग अब निवास करने के लिए नोएडा में जा रहे हैं, निवेश करने के लिए भी नोएडा में जा रहे हैं। अब वे दिल्ली में नहीं रहना चाहते, क्योंकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया है। आपने देखा होगा ये सरकार जो आम आदमी पार्टी की पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता के साथ यहां पर धूर्ततापूर्ण व्यवहार कर रही है। इस सरकार ने, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने गुरु सरदेव अन्ना हजारे को भी बेवकूफ बनाया था, उनको धोखा दिया। अन्ना हजारे को धोखा देने के बाद इस सरकार ने जो बातें कही थी जन लोकपाल लाने की, जिन्होंने कहा था कि सिटीजन चार्टर लागू करेंगे, दिल्ली की जनता को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करेंगे, कहां गया जन लोकपाल? कहां गया जन लोकपाल? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इनकी कैबिनेट के 1 दर्जन से अधिक मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। केजरीवाल के साथ कई मंत्रियों को जेल की सलाखों के अंदर बंद होना पड़ा। और यही नहीं, इन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन तय करेगी। मैं जनता की अदालत में हूं और उस समय इन्होंने कहा था कि जनता तय करेगी कि मुझे इस्तीफा देना है कि नहीं देना है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सातों की सातों सीटें मोदी जी के कमल चुनाव चिन्ह पर देकर के दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, न तो यह केजरीवाल एंड कंपनी, न तो जनता जनार्दन से किए हुए वादे पर अक्सर सही उतर पा रही है और न ही बुनियादी सुविधाओं को देने में ये सफल रही है, बल्कि दिल्ली के अंदर अराजकता को बढ़ावा देने का काम इन्होंने किया है। आप सब जानते हैं दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया के आसपास सैकड़ों एकड़ लैंड उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की है। वहां पर भी आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए पदाधिकारियों और विधायकों ने तमाम जमीनों पर बांग्लादेशियों को जबरन बसाने का काम कर दिया था, अवैध कब्जे कर दिए थे, निर्माण कर दिए थे। मैंने कई बार दिल्ली की सरकार से कहा कि भाई ये अवैध कब्जा उत्तर प्रदेश की जमीन पर मत करो, मत करवाने दो, लेकिन जब ये नहीं माने, उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, तो बहनों और भाइयों मुझे उत्तर प्रदेश से अपना बुलडोजर भेजना पड़ा था और बुलडोजर भेज करके मुझे फिर वो पूरी जमीन खाली करवानी पड़ी थी। और मैंने कहा है दिल्ली को अगर किसी अच्छी दिल्ली के नागरिकों के लिए कोई सुविधा देने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, उत्तर प्रदेश सरकार जमीन देगी, लेकिन विदेशी घुसपैठियों को 1 इंच जमीन नहीं देंगे, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षित है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मेट्रो चला रही है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक एक्सप्रेसवे है क्योंकि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा हाईवे का नेटवर्क है इसलिए क्योंकि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के पास रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है इसलिए क्योंकि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के पास रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है
इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश आज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़े हब के रूप में स्थापित हो रहा है, क्योंकि डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। लॉजिस्टिक हब के रूप में उत्तर प्रदेश स्थापित हो रहा है, क्योंकि डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। नए नए वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है, क्योंकि डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। और नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं श्री अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से, पिछले 10 वर्ष के अंदर दिल्ली के अंदर उन्होंने कितने इंडस्ट्रियल हब बनाए हैं, दिल्ली के अंदर कितने उन्होंने औद्योगिक हब बनाए हैं, कितने लॉजिस्टिक हब बनाए हैं, कितने इंस्टीट्यूशनल हब स्थापित किए हैं, वे नहीं जवाब दे सकते। और मैं तो कहना चाहता हूं, हमारा पूरा 54 सदस्यीय कैबिनेट ने कल प्रयागराज के महाकुंभ की त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाई है। अरविंद केजरीवाल जी, आप भी आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के साथ एक बार दिल्ली में इस चुनाव के दौरान ही यमुना जी में डुबकी लगा करके दिखाइए। आपको पता लग जाएगा कि आपके काले कारनामे क्या हैं अपनी विरासत के प्रति। आप यहां पर पुजारियों को मानदेय देने की बात करके झूठे वायदे कर रहे हैं। आपने मौलवियों को, मुल्लाओं को तमाम पहले से आप उन्हें मानदेय देने की बात करते थे, आज वो देने में विफल है। तो ध्यान भटकाने के लिए पुजारियों का नाम लिया, लेकिन आप भूल गए बौद्ध भंते भी उसी श्रेणी में आते थे, उनका नाम आपने नहीं लिया। वाल्मीकि मंदिरों के पुजारी भी उसी श्रेणी में आते थे, आपने उनका नाम नहीं लिया। रविदासीय परंपरा से जुड़े हुए मंदिरों में भी तमाम पुजारी हैं, उनको भी आपने मानदेय से वंचित रखने की बात कही है। आपकी ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, दिल्ली से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और इसीलिए जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री जेपी नड्डा जी ने श्री आशीष सूद को प्रत्याशी के रूप में यहां पर आपको मौका दिया। बहनों और भाइयों, आशीष सूद जी एक जुझारू नेता है, कार्य करने का जज्बा रखते हैं, आपके हितों के लिए लड़ाई लड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की सूरत बदली है, तस्वीर और तकदीर बदली है, उत्तर प्रदेश में देश और दुनिया के सभी लोग आज आने को उत्सुक हैं। ऐसे ही दिल्ली के लिए भी डबल इंजन की सरकार चाहिए, और डबल इंजन सरकार के लिए आशीष सूद को जनकपुरी से विधायक बनकर के जाना आवश्यक है। आपका आशीर्वाद आशीष सूद जो को प्राप्त होगा, सभी लोग आशीर्वाद देंगे। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, आशीष सूद जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए दोनों हाथ ला करके मुझे बताओ। सामने घरों के ऊपर, दोनों ओर, पीछे सड़क में भी जितने भी लोग हैं, सभी दोनों हाथ ला करके मेरे सामने आश्वस्त करिए आशीष सूद को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए। सभी लोग सहमत हैं? विजयी बना के भेजेंगे, बना के भेजेंगे। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम।
भाई आशीष सूद जिंदाबाद, भाई आशीष सूद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम, आशीष 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 जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने धैर्य पूर्वक आपने अपना कीमती समय दिया, इतने धैर्य पूर्वक आप यहाँ बैठे रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।